कक्षा 6 का विषय है गणित, अध्याय है 3, नाम है संख्याओं के साथ खेलना और टॉपिक के पार्ट है 37 और 38। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो सबसे पहले हम वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं, हमें वो संख्या पता लग सकती है जिसे इन संख्याओं के द्वारा भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष रहेगा। वो कैसे निकलेगा? लघुत्तम समापवर्त लय जानते हैं आप, तो इनका लय निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे ऐसी संख्या की जिसमें इन संख्याओं के भाग देने से 7 शेष रहेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। सबसे पहले 12, 16, 24 और 36 का लय निम्न प्रकार से निकाल लेते हैं। देखिए 12, 16, 24 और 36 लिख लिए और इनको सबसे छोटी ऐसी संख्या से, अभाज्य संख्या से काटते हैं। तो 2 से काटा, 2 से काटने के बाद में यहाँ आ गया हमारा 12 में भाग चला गया तो 6 बच गया, 16 में भाग दिया 2 से 8 आ गया, 24 में भाग दिया 2 से 12 आ गया और 36 में भाग दिया 18 आ गया। इस तरह से फिर 2 से भाग चला जाएगा इनमें, तो यहाँ 3 आ गया, 2 से 6 में भाग दिया तो 8 में भाग दिया तो 4 आ गया, 12 में भाग दिया तो 6 आ गया और 18 में भाग दिया 9 आ गया। अब फिर से 2 का भाग देंगे इन संख्याओं में, तो देखिए 2 तो संख्या ऐसी बच गई जिसमें भाग नहीं जाएगा 2 का। 4 में जा रहा है तो 2 आ गया, 6 में चला गया 3 आ गया, 9 में भाग नहीं जाएगा तो 9 ऐसे कैसे आ जाएगी और 3 भी ऐसे कैसे आ गई। अब यहाँ पर एक संख्या और है 2 जिसमें 2 का भाग चला जाएगा। इस तरह से 3 में नहीं जा रहा, 3 ऐसे कैसे रह जाएगी, 2 में भाग चला गया 1 आ गया, 3 में भाग जाएगा नहीं 2 का तो 3 ऐसे कैसे ले लिया और 9 में भी भाग नहीं जा रहा है तो 9 को भी इसी तरह से ले लिया। अब यहाँ बची हैं 3, 1, 3, 9, यहाँ 3 का भाग दे दिया। इस तरह से लास्ट में, अंत में शेष रह जाएंगे 1, 1, 1, 1 और हमारे पास जो ये संख्याएं आई हैं अभाज्य संख्याएं, इनको सबको गुणा कर देंगे तो हमें लय लघुत्तम समापवर्त मिल जाएगा। तो इन संख्याओं को जब गणा किया तो ये 144 आया है, जो कि इन 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त होता है। तो ये 144 वो सबसे छोटी संख्या मिल गई हमें जिसे हम अगर 12, 16, 24 और 36 से भाग दें तो शेषफल हमेशा 0 रहेगा। लेकिन हमें यहाँ संख्या कौन सी निकालनी है जिसमें भाग देने पर शेषफल हमेशा 0 की जगह 7 आए। अर्थात इसका मतलब समझ रहे हैं कि इस संख्या में यदि 7 को और जोड़ दें, 144 में 7 यदि और जोड़ दिया जाए और फिर उस संख्या को 144 प्लस 7 कर दिया और 151 आ गया। इस 151 को भाग दिया जाए 12, 16, 24 और 36 से तो शेषफल अब हमेशा कितना आएगा? 7 आएगा। और यही हमसे पूछा गया है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 151। अगला प्रश्न, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 18, 24 और 32 तीनों से भाग चला जाए, ऐसी संख्या तो मिल जाएगी हमको। लघुत्तम समापवर्त निकाल के छोटी से छोटी संख्या तो मिल जाएगी, लेकिन हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए
जो 4 अंकों की है, जिसके अंक 4 हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले इन अंकों का लैसा निकाल लेते हैं। तो 18, 24, 32 का लैसा निकाल लिया हमने। लैसा निकालना आता है आपको, इस तरह से निकाल लिया है। सबसे पहले 2 से काट दिया, फिर 2 से कट रहे हैं 12, 16, फिर 2 से कट रहे हैं 6 और 8। इस तरह से यहाँ भी 2 से कट रहे हैं और अंत में यहाँ 1 1 1 1 रह गए। और लघुत्तम समापवर्त लैसा कितना आ गया, इन सबको गुणा कर दिया। तो यहाँ लैसा आया है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू गुणा 3 गुणा 3 बराबर 32 गुणा 9 बराबर 288 आ गया। अर्थात चारों संख्याओं का 18, तीनों संख्याओं का 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्त आ गया हमारा 288। लेकिन ये संख्या 3 अंकों की है, इसमें 3 अंक है। देखिए 1, 2 और 3 अंक हैं और हमें संख्या चाहिए 4 अंकों की, और वो भी सबसे छोटी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता है आपको कौन सी होती है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी आप पढ़ चुके हैं, 1000। 1000 होती है सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए 4 अंक हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इसे चेक करेंगे कि ये संख्या वो संख्या है क्या जो हमें पता करनी है, यानी कि इसको ये संख्या क्या 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो क्या सबसे भाग देके चेक करेंगे? नहीं, सबसे देखिए सबसे भाग जा रहा है 288 में। तो हम केवल 288 से 1000 को भाग देके चेक कर लेंगे। यदि 288 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब 18, 24 और 32 का भी इनमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और यदि पूरा भाग चला गया इसमें, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या हमको मिल जाएगी 18, 24 और 32 से विभाज्य संख्या। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, 1000 में भाग दे लेते हैं। 1000 लिख लिया और 288 यहाँ लिख लिया। यहाँ पर 288 से 1000 में भाग देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जा रहा है। 3 से गुणा करते हैं 288 को तो 864 आता है, ये देखिए यहाँ पर। और 4 से गुणा करते हैं तो 288 को तो 1152 आ रहा है, 1152 आ रहा है। तो 1152 तो ज़्यादा हो रहा है यहाँ, तो 3 बार इसमें भाग चला जाएगा। तो 3 बार भाग जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 3 बार भाग चला गया और यह आ गया 864। और यहाँ देखिए शेष फल बच रहा है, पूरा भाग नहीं जा रहा है 1000 में। इसका मतलब 1000 वांछित नंबर, वांछित संख्या नहीं है। तो अगली संख्या जिसमें भाग जा रहा है 3 से अगला नंबर कौन सा है, 4। और 4 से जब भाग देंगे, 4 से गुणा करेंगे 288 को तो कितना आ रहा है 1152। यानी 1152 में यदि 288 से भाग देंगे तो 1152 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। यहाँ 1152 आ जाएगा 4 बार भाग जाने से, और यहाँ शेषफल 0 रह जाएगा। इसका मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो रही है वो संख्या है हमारी 1152। प्रश्न संख्या 3 है, प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेमी और 90 सेमी है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह उसे पूरे पूरे कदमों में तय करे। तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी को समान और न्यूनतम रहना है। यह वांछित न्यूनतम दूरी जो प्रत्येक व्यक्ति को चलनी है, उनके कदमों की मापों का लघुत्तम समापवर्त्य होगी, यानी हमको लय निकालना पड़ेगा। तो 80, 85 और 90 का लय से ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या आया। देखिए मैं बता देता हूँ, इसका लय से 12,240 आ रहा है। तो वांछित जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी हो गई? 12,240 सेमी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 8, 10, 16 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो चलिए इसके उत्तर पर, उत्तर संख्या 4, इसका 8, 10 और 16 और 20 का लय से निकालना पड़ेगा। तो लय से इनका क्या आ गया? देखिए इस तरह से लय से निकाल लिया, देख लीजिए 8, 10, 16 और 20 का, और ये अभाज्य संख्या आई हैं, इनको गुणा कर देते हैं तो इनका लय से आ गया 80। 8, 10, 16 और 20 का लय से क्या आ गया? 80। अब 80 कौन सी संख्या हो गई? जिसको 8, 10, 16 और 20 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा भाई इनमें 80 का। और हमें ऐसी संख्या चाहिए जिससे भाग देने पर, जिसमें भाग देने पर हमारे पास में क्या आ जाए? शेषफल 7। तो 80 में 7 को यदि जोड़ दें और फिर इन संख्याओं से, कौन सी संख्याएं? 8, 10, 16 और 20 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 7 हमने जोड़ दिया है इसमें। इस तरह से जो वांछित संख्या है, सबसे छोटी संख्या, वो कितनी हो गई? 87। प्रश्न संख्या 5, 16, 80 और 24 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए उत्तर संख्या 5 हो गया हमारा। क्या निकालना है? 16, 18, 24 का लय से निकालना है। लय से इस तरह से निकाल लिया है। 16, 18 में 24 का लय से आ गया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 144। 144 सबसे छोटी संख्या है जो 16, 18, 24 से विभाज्य हो रही है, यानी 16, 18 और 24 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इनसे ये कट रही है। लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है, हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है कौन सी होती है? पहले तो ये देखें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो हमने पढ़ रखा है, ये होती है 9,999। ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। और इससे बड़ी संख्या कितनी है? 10,000। ये कितने अंकों की हो गई? 5 अंकों की। तो 9,999 को चेक कर लो, इसमें भाग जा रहा है क्या? इन तीनों संख्याओं का। तो तीनों संख्याओं का भाग जा रहा होगा, इसके लिए क्या चेक करें? तीनों से भाग देने की बजाय जो इनका लय से निकाला है हमने 144, उससे चेक कर लेते हैं कि उससे भाग जा रहा है क्या। तो 9,999 में भाग दे दो 144 का, कितनी बार जाएगा? देखिए यहाँ 70 बार मैंने यहाँ, देखिए 69 और 70, 69 से गुणा किया तो 9,936 आ रहा है, और 70 से गुणा करते हैं तो 10,080 आ जाता है, यानी 5 अंकों की संख्या हो जाती है। और 9,999 में इसका पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो गई 69, यानी अगर 69 से मल्टीप्लाई करें, 69 से गुणा करें 144 को,
तो संख्या आ जाएगी हमारी 9936। इसका मतलब 9999 तो विभाज्य है नहीं, लेकिन उससे थोड़ी सी छोटी संख्या आई है हमारे पास 9936। इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है 69 बार 144 का। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की हमको मिल गई 9936, जो 16, 18 और 24 से विभाज्य है। यानी कि 16, 18, 24 से ये पूरी पूरी कट रही है, पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें। इसी के साथ वर्कशीट अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना टॉपिक जो है पार्ट संख्या 37 और 38 समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो।